श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सुखई अधर जरई सबु अंगे, अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समाऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारनु, करिय जतन जेहि होई निवारनु। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो यह यत्न किया जाए। हे राम, केकई ने कहा, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेन मोहि दुई बरदाना, मांग्यऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयऊ भूपुर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे तो कुछ अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत सनेहु इत बचनु, उत संकट परेउ नरसु। सकहु ताय सुधरऊ सिर, मेटहु कठिन कलेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहें कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीपु मृदु लक्ष समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोर था भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सबु प्रसंगु रघुपतहि सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं, मानो निश्चुपता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्काकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु बितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, सुनो,
वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी यानी कि पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेषु बन, सबहि भांति हितु मोर, तेहि पर पितु आये सुबहुरी, सम्मत जननी तोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी आपकी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन औसे काजा, प्रथम गनय मोहि मूड समाजा। और प्राणप्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरणु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी, तेउ न पाई अस समौ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोरही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीरु गुनु उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न त कहत कछु राउ, मोरी सपत तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई, सपत तुम्हार भरत कई आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आऊं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में
तत्पर हूँ। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित नता सुनिदादरु कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ। तुम पिताजी को समझाकर वही बात कहो जिसमें चौथेपन यानी कि बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर सभी प्रकार के अच्छे बुरे जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरि करवट लीनी। सचिव राम आगमनु कही, विनय समय सम कीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जय सिया राम। जय सिया राम।